लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। विधायक निधि से महीनों दिन से बना पुल रात भर में बहा गरमाई राजनीति। 5-6 दिन हुआ है। अच्छा 5-6 दिन हुआ। ये पुल कब ढहा है? पुल तो तत्काल में ढह गया है। तत्काल में ढह गया। अच्छा, यहाँ जो मिस्त्री काम कर रहे थे वो कहाँ है इस टाइम? जो ठेकेदार बाहर से ले आए हैं वही मिस्त्री था उनके साथ में। ये जो ईंटा लग रहा है पुल में सेम है। वो कौन सी ईंटा है? सेम है ईंटा है। मसाला कौन सा लग रहा था? 12 का मसाला लग रहा है। 12 का मसाला पुल में लग रहा था। इसकी शिकायत कोई ग्राम सभा ने कोई किया? अरे कोई नहीं किया है। अच्छा, कहने पर तो वो बात नहीं मानते हैं। इस टाइम तो पुल एकदम पूरा ढहा लग रहा है। आप क्या करना चाहते हैं इस पे? इस पर यह है कि अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा, बढ़िया काम होना चाहिए। मान लो कोई गाड़ी हो कोई चढ़ने वाला कि नुकसान भी नहीं हो। हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया बना चलिए। इसकी शिकायत आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि यही है कि बढ़िया अच्छा काम हो, बढ़िया बने, कि कोई के देह पर आपत्ति नहीं आवे, चाहे साधन हो चाहे कोई भी हो। पड़ता है हमारा गांव नजदीक पड़ता है। यहाँ पर मान लीजिए हम भी आएंगे जाएंगे, हमारे गांव का भी बच्चे इस रास्ते से जाते हैं। माँ भगवती बाल विद्यापीठ स्कूल है। अच्छा, यहाँ 100-200 बच्चे पढ़ते हैं। पर डे आते जाते हैं। मान लीजिए कभी भी ढह सकता है। हमारे गांव भी टाली टटर इधर से जाता है। अच्छा, वो पुल है तो किसी के काम भी आ सकता है। कभी मान लीजिए कोई भी आ सकता है। हम भी कहते तो पूरे ग्राम सभा कोई भी आ सकता है। किसी को आवश्यकता पड़ता है कोई भी आ सकता है। मान लीजिए ढह जाए, कोई बच्चे दबा के मर जाए, कोई टाई टटर लेकर मान लीजिए सामान आ रहा है, ढह जाए बेचारा, उसका नुकसान होगा, वो भी मर जा सकता है। मान लीजिए ऐसा नहीं बना कि ताकि कुछ भी न चले, ऐसा बने ताकि सालों साल चले। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहता हूँ उनसे कहना कि खूब अच्छे से बनवाएं और जो भी ठेकेदार उनको कार्रवाई करें। यूपी के जनपद महाराजगंज के सिसवा विधानसभा क्षेत्र के औराटार में महीने दिनों से बना पुल रात भर में बहा। बता दें कि यूपी में जब बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी थी तो जगह जगह दीवारों पर स्लोगन लेकर प्रचार किया गया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी की सरकार। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, भाजपा लाएगी ऐसी सरकार। लगातार यूपी में बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर घिरती रही है। अब ताजा मामला औराटार में महीनों दिन के बाद बनकर तैयार हुए पुल का है, जो रात के अंधेरे में ही बह गया है। बता दें पुल विधायक निधि से बना था, पर सवाल यह खड़ा हुआ कि बीजेपी की इस सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार नेता और अधिकारी सफाई देते रहते हैं। बावजूद इसके भी इतना घटिया पुल का निर्माण हुआ कि शाम को पुल का छत लगा और रात में छत जमींदोज हो गया और पानी में विलीन हो गया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मच गया है और लगातार विपक्षी दल घेरने में लगे हुए हैं। और देखिए, बीजेपी तो एक बहुत बड़ा वादा किया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सबका साथ सबका विकास पूरी तरह बीजेपी सरकार में जनता का शोषण हो रहा है। कहीं पुल बनवाए जा रहे हैं, बताइए, पुल कम से कम 6 महीना चलना चाहिए, लेकिन एक ही दिन में पुल टूटा और एक ही घंटे में टूटा, बहुत ही निंदनीय घटना है। और मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि पहले अपने विधायक और अपने कर्मचारी को सहेजे, फिर जनता को सहेजने का काम करे। क्या करेंगे आप पुल के निर्माण में? अगर पुल नहीं बनता है तो क्या करेंगे आप? अगर पुल नहीं बनता है तो वहाँ के जनता के साथ मिलकर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, वहाँ धरना देने का काम करेंगे, तहसील घेराव करेंगे, किसी भी तरह वहाँ अच्छे पुल का निर्माण करेंगे। देखिए, इस बात की जानकारी मुझे हुई कि विभाग के द्वारा और विधायक निधि के द्वारा जो है एक पुलिया का निर्माण हुआ था और निर्माण होते ही एक दिन भी वह पुल नहीं टिका और वह पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया। आज इस बात से बहुत दुख होता है कि जो पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम सत्ता में रह करके भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस को रखते हुए सारे काम को हम लोग जनता के हित के लिए करेंगे, उस सरकार में ऐसी धांधली हो रही है कि पुल एक दिन भी नहीं टिका और लोग कहते हैं कि सबसे बढ़िया पार्टी हम हैं। इतने नेता पूरे देश में और पूरे क्षेत्र में हैं और इतना लूट तो मेरे ख्याल से शायद अंग्रेजों के द्वारा भी नहीं हुआ होगा कि जिसका आज हम लोग को उदाहरण देखने को मिलता है। अंग्रेजों के समय बनाए हुए पुल सड़क आज भी बरकरार हैं, लेकिन भाजपा शासन में बना हुआ एक पुल एक दिन नहीं टिकता है। इसका क्या कारण? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी, एसडीएम और सभी अधिकारियों को सूचित करना चाहूँगा और इस पर मैं विज्ञप्ति भी दूंगा कि इस पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द टीम गठित करके इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि इस पर जो
मिली भगत और दोषी जो इसमें सम्मिलित हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के द्वारा उनको दंड दिया जाए। ऐसे में यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? पहले हम लोग गांधीवादी तरीके से अधिकारियों के पास पहुंच करके उनको विज्ञापन दे करके उसका ज्ञप्ति दे करके उनसे आग्रह करेंगे कि इसको संज्ञान में लिखते हुए गंभीरता पूर्वक दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। यदि नहीं होता है तो उस ग्राम सभा और ग्राम सभा के आसपास के लोगों को साथ ले करके वहां पर जन आंदोलन का कार्य किया जाएगा। भाजपा का नारा है, स्लोगन की तरह है, न भ्रष्टाचार। इस बार बीजेपी की सरकार, तो इस तरह के सरकार जो लोग बना रहे हैं और जिस तरह युवा इस देश में थाली पीट रहे हैं अपने रोजगार के लिए, लगातार इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में बहुत बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, जिसका सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण हम लोग अपने विधानसभा के एक ग्राम सभा के एक पुलिया को लेकर के हम लोग देख रहे हैं। इसी तरह से अनेकों भ्रष्टाचार हैं, अगर हम लोग बैठ जाएं किताब भर जाएगा उस पर। और वर्तमान समय में रोजगार छीना जा रहा है युवाओं से, लेकिन जो हमारे नेता हैं वह बॉर्डर पे जो है युद्ध करने पर मसरूफ हैं कि युद्ध के द्वारा असल मुद्दा से जनता का ध्यान भटकाया जाए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ जो औराटा सिसवा विधानसभा में औराटा में एक विधायक निधि के माध्यम से एक पुल बना था, जो कि कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग था। इसके बारे में कहना है कि सिंचाई विभाग अब विधायक निधि का नीलामी कर रहे हैं कि कितने में वो खरीदेंगे विधायक निधि को, और विधायक निधि से अगर विधायक निधि का पैसा वो खरीद रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने परसेंट पे वो खरीद रहे हैं, कितने परसेंट उनको चाहिए। तो विधायक जो ठेकेदार है किस स्तर का वो काम करेगा, उसके स्तर का, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, ये आपके सामने परिलक्षित है कि रातों रात पुल गिर जाता है। 1 महीने का हम जानते हैं, हफ्ते दिन भी नहीं चला वो पुल। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि जो आपके सामने ही है। अब पूरी जनता देख रही है कि कहती थी भाजपा सरकार न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, और ये दोनों आज चरम पे है अपने आप। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग सभी जानते हैं। सरकार को निकम्मा बताने में लगे हैं। अब यह भी बड़ा सवाल है कि जब कमीशन और घूसखोरी नहीं चल रही है तो फिर पुल रात भर में कैसे बह गया। इस बाबत विधायक सिसवा, जिनकी निधि से पुल बना था, वह ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से परहेज करते रहे। कहा कि यदि पुल बहा है तो ठेकेदार पुनर्निर्माण कराएगा, पर सवाल फिर भी बरकरार है कि आखिर पुल में ऐसा कौन सा मटेरियल लगा कि रात भर में ही बह गया। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल से राजेंद्र यादव की रिपोर्ट।